देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एलायंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एक बड़ी कंपनी पर जिगलर के डेब्यू कंफर्म होने के बाद अब यहाँ पर एलायंस का डेब्यू अनाउंस हो चुका है। जिम रॉस के AEW के लीव करने को लेकर जिम रॉस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। रिक फ्लेयर के AEW में इन रिंग डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। AEW रेसलिंग का एक फॉर्मर सुपरस्टार पॉसिबली कंपनी पर रिटर्न कर सकता है। सीजे पेरी के दोबारा हॉस्पिटलाइज होने को लेकर सीजे पेरी ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज वही वार्नर मीडिया पर AEW के 4 मिलियन व्यूअरशिप को लेकर वार्नर मीडिया का काफी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे WWE के फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर की। वल्गार बात करें यहाँ पर डॉल्फ जिगलर की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डॉल्फ जिगलर के NJPW के रसल किंगडम पर डेब्यू करने के बाद जिगलर यहाँ पर बहुत ही जल्द NJPW में उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे। बट गाइज यहाँ पर डॉल्फ जिगलर NJPW के साथ साथ NJPW के बाहर काफी सारे इंडी शो के ऊपर भी काम करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी WSW रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डॉल्फ जिगलर यहाँ पर इस साल उनका डेब्यू करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर जून महीने के अंदर जब यहाँ पर WSW रेसलिंग उनका 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को शो करेगी तो इन सभी शो के ऊपर डॉल्फ जिगलर अपीयर होने वाले गए। और अब यहाँ पर डॉल्फ जिगलर के नेम के कंफर्म होने के बाद आज यहाँ पर WSW रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डॉल्फ जिगलर के साथ साथ WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एलायंस भी यहाँ पर उनके शो पर काम करने वाले गए। और गाइज अब यहाँ पर WSW के रेसलिंग के इन सभी शोज के ऊपर WWE के ये दोनों फॉर्मर सुपरस्टार हमें यहाँ पर साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वर्ल्ड सीरीज रेसलिंग और किन किन बड़े सुपरस्टार्स को अपने शो पर लाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक फ्लेयर के AEW पर इन रिंग डेब्यू करने की। वल्गार बात करें यहाँ पर रिक फ्लेयर की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर रिक फ्लेयर ने ऑफिशियली रेसलिंग से उनका रिटायरमेंट ले लिया था। और गाइस यहाँ पर फ्लेयर के रेसलिंग से इन रिंग रिटायरमेंट के बाद अब वो यहाँ पर रेसलिंग के अंदर मैचेज नहीं लड़ते गए। बट गाइस यही अब AEW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि AEW के अंदर पॉसिबली रिक फ्लेयर फ्यूचर के अंदर हमें यहाँ पर फिजिकल सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। और गाइज क्योंकि रिक फ्लेयर की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है तो गाइज वो यहाँ पर AEW के अंदर ऑफिशियल मैचेस तो नहीं लड़ेंगे। बट गाइज AEW के अंदर हमें यहाँ पर रिक फ्लेयर दूसरे रेसलर्स के द्वारा पिटते हुए दिखाई दे सकते गए। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय रिक फ्लेयर के फिजिकल सेगमेंट को लेकर बातें चल रही गए। और गाइज आने वाले टाइम के अंदर AEW के अंदर रिक फ्लेयर हमें काफी सारे लोगों से पिटते हुए दिखाई देंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फ्लेयर के लास्ट ईयर रिटायर होने के बाद टोनी खान क्या सच में AEW के अंदर इन फ्यूचर रिक फ्लेयर का इन रिंग रिटर्न भी कराते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जिम रॉस के AEW को लीव करने की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर जिम रॉस की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिम रॉस का AEW कॉन्ट्रैक्ट 2024 में ओवर होने वाला है। और आज यहाँ पर जिम रॉस ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि जिम रॉस का AEW कॉन्ट्रैक्ट अब से यहाँ पर मात्र 1 महीने के अंदर एक्सपायर होगा। और गाइस 14 फरवरी वो डेट होने वाला है जब यहाँ पर जिम रॉस का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइस जिम रॉस का ये कहना है कि जिम रॉस डेफिनेटली AEW के अंदर दोबारा से काम करना चाहते गए। और अगर यहाँ पर टोनी खान AEW के अंदर जिम रॉस को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते गए तो गाइस जिम रॉस डेफिनेटली AEW कंपनी के साथ रीसाइन करेंगे, क्योंकि गाइस वो यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर लंबे टाइम तक काम करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के ऊपर जब यहाँ पर जिम रॉस का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है तो गाइस टोनी खान जिम रॉस को वैलेंटाइन गिफ्ट देकर न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करते गए या टोनी खान जिम रॉस को लात मारकर कंपनी के बाहर करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के कंपनी से बाहर होने की तो गाइज यही करीबन 1.5 साल पहले बॉबी फिश के AEW कंपनी को लीव करके TNA रेसलिंग को ज्वाइन करने के बाद अब यहां पर बॉबी फिश के AEW पर रिटर्न को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 3 साल पहले बॉबी रूड ने WWE को लीव करके AEW कंपनी को ज्वाइन किया था, जहां पर बॉबी फिश AEW के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड एलीट के मेंबर थे। बट गाइज यहाँ पर AEW में क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन की वजह से बॉबी फिश के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद बॉबी फिश ने AEW कंपनी को लीव कर दिया था। और अब जबकि AEW के अंदर एडम कोल दोबारा से उनके एक बड़े फैक्शन के साथ कंपनी पर आ चुके गए तो गाइज इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि पॉसिबली बॉबी फिश दोबारा AEW के ऊपर वापस आ सकते गए। और क्योंकि काइल ओराइली की इंजरी अब लगभग ठीक हो रही गए तो गाइज इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस है कि AEW के अंदर बहुत ही जल्द रेड ड्रैगन उनका रिटर्न करेंगे। और क्योंकि बॉबी फिश इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर मल्टी ईयर के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में ना होके बल्कि पर
अपीयरेंस डील पर काम कर रहे गए। तो गाइज इसीलिए टोनी खान जब चाहे एईडब्ल्यू के अंदर बॉबी फिश को दोबारा साइन कर सकते गए। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान सच में बॉबी फिश को एईडब्ल्यू कंपनी में वापस लाते भी हैं नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीजे पेरी के हॉस्पिटलाइज होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले सीजे पेरी के फिंगर के अंदर काफी ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था, जहां पर सीजे पेरी के इस इन्फेक्शन की वजह से सीजे पेरी को सर्जरी करानी पड़ी थी। और गाइज सीजे पेरी की इस सर्जरी के बाद सीजे पेरी एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर हमें देखने को भी मिली थी। बट गाइज अब यहां पर सीजे पेरी के इस फिंगर को लेकर इन्फेक्शन एक बार फिर से दोबारा से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और गाइज इन इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से सीजे पेरी दोबारा एईडब्ल्यू कंपनी से लीव ले रही गए, क्योंकि गाइज सीजे पेरी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीजे पेरी के फिंगर इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह से वो यहां पर दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो रही गए और सीजे पेरी को उनके फिंगर को लेकर दोबारा से सर्जरी करानी पड़ सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीजे पेरी एईडब्ल्यू कंपनी पर उनका रिटर्न कब करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वार्नर मीडिया पर एईडब्ल्यू शो के ईयरली व्यूवरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को टीएनटी नेटवर्क के ऊपर मात्र यहां पर 7,97,000 व्यूवरशिप मिली गए। और गाइस करीबन एक साल से एईडब्ल्यू के शो को वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर 1 मिलियन व्यूवरशिप नहीं मिली गए। बट गाइस यही एईडब्ल्यू के शो के व्यूवरशिप के वीकली बेसिस के ऊपर हर साल 1 मिलियन से नीचे रहने के बाद अब यहां पर वार्नर मीडिया की तरफ से एईडब्ल्यू के व्यूवरशिप को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है। वेल गाइज इस हफ्ते वार्नर मीडिया के द्वारा 2023 में उनके परफॉर्मेंस को लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया है, जहां पर वार्नर मीडिया के इस स्टेटमेंट के अंदर वार्नर मीडिया ने यह रिवील किया है कि 2023 के अंदर कौन कौन से शो की व्यूवरशिप वार्नर मीडिया के ऊपर इंक्रीज हुई गए। और गाइज वार्नर मीडिया ने यह रिवील किया है कि वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर जिन शोज की वजह से सबसे ज्यादा यंग ऑडियंस आई गए वो शो एईडब्ल्यू कंपनी गए। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी वो कंपनी गए जिसकी वजह से वार्नर मीडिया के शो पर ज्यादा यंग ऑडियंस आई गए। और वार्नर मीडिया के इस स्टेटमेंट के अंदर यह कहा गया है कि एईडब्ल्यू कंपनी की वजह से टीएनटी और टीवीएस नेटवर्क को करीबन 10% ज्यादा यंग ऑडियंस ने देखा है। और यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू डायनामाइट, रैम्पेज और कोलिजन इन तीनों को मिला के वीकली बेसिस पर करीबन 4 मिलियन व्यूवरशिप लाती गए। और गाइज अब जबकि वार्नर मीडिया के स्टेटमेंट के अंदर वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू के वीकली शो के 4 मिलियन व्यूवरशिप को लेकर स्टेटमेंट दे दिया है, तो गाइज काफी सारे लोग इस चीज को लेकर विवाद कर रहे गए, क्योंकि गाइज लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज के वीकली व्यूवर्स को मिला दे तो गाइज टोटल व्यूवरशिप यहाँ पर 1.5 मिलियन भी नहीं होती गए। और गाइज इसीलिए वार्नर मीडिया ये कैसे कह सकती है कि एईडब्ल्यू के शो को वीकली बेसिस पर 4 मिलियन व्यूवरशिप मिलती है। वेल गाइज अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिर वार्नर मीडिया ने उनके स्टेटमेंट के अंदर एईडब्ल्यू के वीकली शो के 4 मिलियन व्यूवरशिप का स्टेटमेंट क्यों दिया है, तो गाइज मैं आपको बता दूं अमेरिका के अंदर टीवी नेटवर्क के शो को कितनी व्यूवरशिप मिलती गए इसकी काउंटिंग काफी डिफरेंट तरीके से होती गए। और क्योंकि वार्नर मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू का डायनामाइट, रैम्पेज और कोलिजन ये तीनों शो लाइव होने के साथ साथ काफी बार रिपीट के अंदर भी ब्रॉडकास्ट होते गए, तो गाइज इन चीजों को भी वीकली व्यूवरशिप में काउंट की जाती गए। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया के ऊपर अगर यहाँ पर किसी आदमी ने डायनामाइट को 1 मिनट के लिए भी देखा है तो गाइज यहाँ पर उस आदमी को भी व्यूवरशिप के अंदर काउंट किया जाएगा। और गाइज इसीलिए वार्नर मीडिया का ये कहना कि एईडब्ल्यू के शो को वीकली बेसिस पर 4 मिलियन व्यूवरशिप मिलती गए मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही गए। बट गाइज डेफिनेटली इसके बाद भी काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन के आकर चूतिया वाली बातें करने वाले गए, और इसीलिए इन बातों का मैं आज तो जवाब नहीं देने वाला हूँ। बट गाइज डेफिनेटली कल यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के व्यूवरशिप को लेकर ब्रेकडाउन में बात करेंगे। और अगर आप लोग को व्यूवरशिप सही से समझना है तो आप लोग एलीट मनिया के कल रात के लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।